ओम शांति। आज बाबा के 6 मई 2020 के महावाक्य हैं। पहले एक नज़र कल के महावाक्यों पर। कल हम सबको बहुत सुंदर कार्य मिला कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मुझे कोई बातों में अपसेट नहीं होना। तो मैं अपने आप को चेक कर लेना कि मेरे सामने जब बातें आई तो क्या मैं सेट रहा या अपसेट हुआ, अगर हुए तो कितनी बार हुए, और फिर दृढ़ संकल्प ले लेंगे कि अब मेरे सामने कोई भी बात आएगी तो मुझे स्थित प्रज्ञ रहना है, स्टेबल रहना है, अपनी आंतरिक स्थिति को खराब नहीं करना है। अगर हम पहले से विज़न बना लेंगे बाबा की याद में कि वो परिस्थिति आ रही है, वैसी ही प्रतिकूल बातें घटित हो रही हैं, लेकिन मैं बिल्कुल स्टेबल हूँ। मान लीजिए आपको किसी परिस्थिति में गुस्सा आता है, जब कोई आपकी बात नहीं मानता, ऐसा कुछ भी है, तो आपने पहले से ही अपने मन में वो चित्र बनाना है कि वैसा ही वो लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत स्टेबल हूँ। बहुत काल का अभ्यास आपको विजयी बनाएगा। आप याद रखेंगे कि बाबा मेरे साथ है तो मुझे अपसेट नहीं होना है। और ऐसी प्रैक्टिस को, अभ्यास को हमें कई बार करना है। और आज भी बाबा की जो मुरली है उसमें एक बहुत सुंदर हम अभ्यास का कार्य लेंगे। हम अपने एक नेचर को परिवर्तन करेंगे। देरी से सोते हैं, देरी से उठते हैं, जल्दी उठेंगे। अमृत वेला जरूर करेंगे। भले ही आप शुरुआत 10 मिनट से करें, 15 मिनट से करें, पर अमृत वेले का महत्व आज बाबा ने मुरली में समझाया और ये याद दिलाया कि आप कर्म योगी आत्मा हो। हाथों से कर्म भी करना है और मन से बाबा को याद करना है। भोजन बनाते समय भी याद, कर्म करते हुए, जैसे मान लीजिए आप सफाई का कार्य कर रहे हैं, ऑफिस का कार्य कर रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, कोई भी कार्य करते हुए बाबा को साथ साथ रखना है, याद करना है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ, देहंकार में आके कांटा तो नहीं बनता हूँ। बाबा आए हैं तुम्हें कांटों से फूल बनाने के लिए। खुद को देखो कि मैं फूल बना हूँ, दिव्य गुणों को धारण कर रहा हूँ, फूल बना हूँ। देहंकार में आके किसी को कांटा तो नहीं लगाता, देहाभिमान में आके मैं किसी को दुख तो नहीं देता। बाबा आए हैं कांटों से फूल बनाने के लिए। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, किस निश्चय के आधार पर बाबा से अटूट प्यार रह सकता है? ऐसा कौन सा निश्चय जिससे परमात्मा से हमारा अटूट प्यार रह सकता है? चलते चलते माया हमारे इस प्यार को कम करने की कोशिश करती है। जैसे कोई भी मन के अंदर संशय आ जाना, उससे भी प्यार कम हो जाता है। किसी ने कुछ गलत कह दिया, संग के रंग में आ गए तो भी हो जाता है। तो ऐसा कौन सा निश्चय कि हमारा परमात्मा से अटूट प्यार रहे? जवाब है, आपने भी सोचा होगा, बाबा ने कहा पहले अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाबा से अटूट प्यार रहेगा। पहले खुद को निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि शिव बाबा देह के पिता नहीं, सारे विश्व की आत्माओं के पिता हैं। तो अपने को आत्मा समझेंगे तो बाबा से प्यार रहेगा। ये भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पे विराजमान है। भागीरथ मतलब भाग्यशाली रथ। ये जो ब्रह्मा है ये भाग्यशाली रथ हैं, जिनके तन से शिव बाबा ज्ञान दे रहे हैं। यह हमें निराकार शिव बाबा इनके द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं। ये निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। भगवान हमें पढ़ाते हैं, ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। ये हमें अटूट निश्चय रहे तो प्यार बना रहेगा। अगर निश्चय कम हो जाता है तो प्यार भी कम हो जाता है। सरल शब्दों में जब अपने को आत्मा समझेंगे तो परमात्मा से प्रीत अविनाशी रहेगी। और हम सबको इतना प्यार करना है बाबा को, इतना दिल से याद करना है कि हमें हर कर्म से पहले बाबा याद आए, कुछ खाने से पहले भी शिव बाबा याद आए। ओम शांति। कांटों से फूल बनाने वाले भगवान उवाच अथवा बागवान भगवान उवाच, बच्चे जानते हैं हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए आए हैं। हर एक समझते हैं कि पहले हम कांटे थे, अब हम फूल बन रहे हैं। पहले हमारे अंदर अवगुण थे, अब हम अवगुणों को निकाल कर फूल बन रहे हैं। बाबा की महिमा तो बहुत करते हैं,
शिव बाबा की महिमा हमने बहुत बार सुनी है। पतित पावन आओ, वह खिवैया है, बागवान है, पाप कटेश्वर है। बाबा की जो महिमा है ये कर्तव्यवाचक है, क्योंकि वो हम पतित आत्माओं को पावन बनाता है, इसलिए उसका नाम पतित पावन है। खिवैया क्यों कहते हैं? हमारे जीवन रूपी नैया को पार लगाते हैं। पाप कटेश्वर, पापों से कैसे मुक्त होना है वो विधि बताते हैं। बहुत लोग हैं जो पुकारते हैं पर जानते नहीं, बहुत नाम कहते हैं परंतु चित्र सब जगह एक ही है। उनकी महिमा भी गाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। अब तुम जानते हो हम उस बाबा के पास आए हैं कांटे से फूल बनने के लिए, अर्थात मनुष्य से देवता बनने के लिए। ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। यहाँ हम अंडरलाइन कर लेंगे कि इस पढ़ाई का हमारा उद्देश्य क्या है, मनुष्य से देवता बनना। जैसे कोई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है, उसका एम है मुझे डॉक्टर बनना है। जैसे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में लेता है तो उसको रहता है कि मुझे इंजीनियर बनना है। हम सब ने यहाँ एडमिशन लिया है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, तो हम सबको मनुष्य से देवता बनना है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना है। ये चित्र हमें ज़रूर अपने घर में रखना है, जहाँ हम बार बार देख सकें और याद कर सकें कि ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा लक्ष्य है। जब अपने लक्ष्य को देखेंगे तो लक्षण आते जाएंगे। बाबा ने कहा ये एम ऑब्जेक्ट है। हर एक अपने दिल से पूछे कि मेरे में दैवी गुण कितने हैं। डॉक्टर बनना है तो पढ़ना होता है, डॉक्टर की मूर्ति रख के पूजा तो नहीं करते ना। ऐसे हमें देवता बनना है तो देवताओं की पूजा करने से देवता नहीं बनेंगे, उन जैसी पढ़ाई पढ़नी होगी, तब हम देवत्व को प्राप्त करेंगे। बाबा ने कहा चेक करो कि मेरे अंदर दैवी गुण हैं, अवगुण कौन से हैं। सर्वगुण संपन्न बना हूँ। पहले तो देवी देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को कांटे समझते थे, कहते थे मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, क्योंकि 5 विकार हैं। देह अभिमान भी बहुत बड़ा अभिमान है, देह अभिमान में रहना ये भी बहुत बड़ा अभिमान है। अपने को आत्मा समझो, बाबा के साथ बहुत प्यार से रहे। आत्मा समझे तो बाबा के साथ बहुत प्यार रहे। आत्मा समझते ही आपको परमात्मा की याद आती रहेगी। कैसे समझना अपने को आत्मा? चलते फिरते आप अपने मस्तक में ज्योति बिंदु सितारे को देखेंगे, दूसरों के भी मस्तक में ज्योति बिंदु सितारे को देखेंगे। आज मैं आत्मा रूपी सितारा इस शरीर में हूँ, इससे पहले कहीं और था, उससे पहले कहीं और। शरीर बदलते रहे बट सोल, आत्मा वो अविनाशी है। आत्मा समझेंगे तो परमात्मा से प्यार बना रहेगा। अब तुम जानते हो निराकार बाप इस रथ पे विराजमान है। ये निश्चय करते करते चलते चलते टूट पड़ते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपके पास आए हैं। जो भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है वो सब आत्माओं का पिता शिव बाबा है, वही हमें पढ़ाते हैं। ये पक्का निश्चय होना चाहिए। तुम शिवालय में थे आज से 5 वर्ष पहले, बहुत सुखी थे, दुख का नाम निशान नहीं था। जब आप सतयुग में थे बहुत सुखी थे, दुख का नाम निशान नहीं था। अब फिर ऐसा बनने के लिए आए हो। मनुष्यों को शिवालय का पता नहीं है। स्वर्ग कहा जाता है शिवालय को। शिव बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा समझाते कि तुम बच्चे 84 का चक्र लगाकर अब यहाँ तक आके पहुँचे हो। अब सब आत्माओं को फिर से पवित्र बनना है। इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो, अपने पार्ट को भी अच्छी रीति समझ लो। अपने आप को भूल जाने से बाप को भी भूल जाते हैं। बाबा कहते ये सच्चा सत्संग है जो 5,000 वर्ष में एक बार होता है। सच्चा सत्संग कौन सा है? जब सत्य परमात्मा सृष्टि पर आकर हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं कि आप आत्मा हो और मेरे से योग लगाओ। जब आपकी बुद्धि परम पिता पर टिक जाती है वो सच्चा सत्संग है। ये सत्संग जिससे रूह पावन बन जाती है, आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। ये 5,000 वर्ष में एक बार होता है। ये सत्य बाप का संग तुम्हें मिला है। इस सत्य बाप के संग से
तुम देवता बन जाते हो, तुम गॉडली स्टूडेंट हो, भगवान पढ़ाते हैं। ये अहो सौभाग्य है। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे शिक्षक स्वयं परम पिता परमात्मा है। हम सब उनसे पढ़ते हैं, हम सब भी प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ हमसे पहले जो आ गए वो अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर करते हैं, लेकिन हमें जो कनेक्ट होना है वो ऑलमाइटी अथॉरिटी गॉड से कनेक्ट होना है कि वो मुझे पढ़ाने के लिए आते हैं। जो कहा उन्होंने मेरे कल्याण के लिए कहा। हमारा बाबा यहाँ पर हमें पढ़ाने के लिए आए हैं और वो तीनों पार्ट बजा रहे हैं। पिता बनकर प्यार देते हैं, टीचर बनके पढ़ाते हैं, सतगुरु बनकर साथ ले जाते हैं। तो इस समय उनके तीनों पार्ट सृष्टि पर चल रहे हैं। बच्चों को अपना बनाते हैं, याद करते रहेंगे तो विकर्म विनाश होते रहेंगे और लाइट का ताज मिल जाएगा। ये एक निशानी है। बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में आती है, ये पवित्रता की निशानी है। जितना बाबा को याद करते रहेंगे उतना आपके अंदर लाइट बढ़ती जाएगी, आपको प्योरिटी का ताज मिलता जाएगा। देवी देवताओं को भी डबल ताजधारी दिखाते हैं, एक लाइट का क्राउन होता है, एक रतन जड़ित ताज। बाबा ने कहा लाइट का जो क्राउन है ताज, वो बाबा की याद से इस समय मिलता है। बाबा कहते मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। ये उल्टा झाड़ है, ये कल्प वृक्ष है ना। पहले दैवी फूलों का झाड़ था, अब ये कांटों का जंगल बन गया। 5 विकार आ गए। मुख्य देह अभिमान, यहाँ देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है, आत्म अभिमानी बनना है। जन्म जन्मांतर देह अभिमान में आते आए, अब देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। कहा जाता चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। बाबा कहते मंजिल बहुत ऊंची है, आप चढ़ गए तो स्वर्ग के सुखों का आस्वादन करेंगे और गिर गए तो चकनाचूर। जब हम सच्चे मार्ग पर चलते हैं तो माया बहुत परीक्षा लेती है, गिराने की कोशिश करती है, संशय लाती है, कभी गलत संग की ओर लेके जाती है। तो बाबा ने कहा बहुत सावधान रहना है कि माया आपको गिरा ना दे, आपको निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि ना बना दे। ऐसे बाप को जो ज्ञान योग सिखा के विश्व का मालिक बनाते हैं, उन्हें कभी छोड़ना नहीं। बाबा को छोड़ा, विकारों में गिर गए तो आश्रयवत बनंती सुनंती सुनावंती फिर भागंती हो जाते हैं। जब संशय आ जाता है ना तो क्या करते हैं, बाबा को ही छोड़ के चले जाते हैं, मुरली सुनना ही छोड़ देते हैं। ये हमारा नियम हो कि हम कुछ भी बाद में ग्रहण करेंगे, भोजन आदि भी, पहले हम बाबा की मुरली सुनेंगे। ये आत्मा के लिए नाश्ता है, आत्मा के लिए भोजन है। पहले मुरली सुनेंगे, बाद में कुछ और खाएंगे। बाबा ने कहा माया जब आती है ना तो वो आपसे पढ़ाई मिस कराती है। अपने आप को चेक करो, क्या माया के वशीभूत तो नहीं हो जाते। ओ माया कितनी भारी चोट लगाती हो, बाप की श्रीमत पर तुम देवता बनते हो। आत्मा और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए। देवी देवताओं को हमेशा पावन दिखाते हैं। तुम बच्चे यहाँ पर आए हो देवी देवता बनने के लिए, ये बना बनाया ड्रामा है, इसे कोई भी छूट नहीं सकता। जो कुछ देखते हो मच्छर उड़ा, ये बाद में भी उड़ेगा। सवेरे सवेरे उठने का तुम्हें अभ्यास करना है। आजकल तुम्हारे पास वक्त है, हम रात को जल्दी सो जाएं। जल्दी उठने का पुरुषार्थ करने के बजाय जल्दी सोने का पुरुषार्थ करें। जल्दी सो जाएं, 10 मतलब बस। उठते ही बाबा याद आए, उसके लिए सोते समय याद करके सोएं। सुबह सुबह उठ के अभ्यास करना है कि हम अशरीरी आए थे, अशरीरी जाना है। फिर कोई भी देहधारी को हम याद क्यों करें। सवेरे अमृत वेले उठकर अपने से बातें करो। क्या क्या करेंगे हम अमृत वेले? अमृत वेले उठ के सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू गॉड। उठते ही मोबाइल से गुड मॉर्निंग नहीं, बाबा से गुड मॉर्निंग। उठते ही आप याद करेंगे तो आप अलमाइटी बाबा से कनेक्ट हो जाएंगे। उठते ही आपके मन में आए बाबा आपका शुक्रिया जो आपने मुझे अपना बना लिया, आपका शुक्रिया जो आपने मुझे ज्ञान दिया। अब हम अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर वापस जाना है। बाबा ने कहा सुबह सुबह उठ के बातें करो। सवेरे अमृत वेले आत्मा अमृत का रसपान करती है। ज्ञान सागर बाप कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सुबह उठ के बहुत प्रेम से बाबा से बातें करो। बाबा 5-4 वर्ष के बाद मिले हो आप, हमें बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम बाबा से 5-4 साल के बाद मिले हैं। कोई हमसे 2-3 साल के बाद भी मिले तो हम उससे बातें करते रहते हैं,
तो बाबा से तो हमारी 5 वर्ष के बाद मुलाकात हो रही है। बाबा कहते मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, श्रीमत पे चलना है, सतो प्रधान बनना है। बाबा को याद करने की आदत पड़ जाएगी तो बहुत खुश रहेंगे। याद करने का अभ्यास हो जाएगा, बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि याद से अपार खुशियाँ मिलती हैं, आत्मा आनंदित उठती हैं। बुद्धि में सारा ज्ञान रहना चाहिए। हमने ही 84 का चक्र लगाया, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बने, फिर नीचे आते चले गए। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे बने हैं, अब आपसे पूरा वर्षा लेंगे। पवित्र तो बनना ही है। जानते हो हम स्वर्ग में जाने के लिए बाबा के पास आए हैं। आशिक बन माशूक को याद करो, कामकाज करते भी याद करो, देह अभिमान छोड़ दो, देह अभिमान छोड़ दो, कर्म करते करते बाबा को याद करो। जैसे भोजन बना रहे, बाबा आपके लिए प्रसाद बन रहा है। कोई भी कार्य कर रहे हैं, फ्रूट लाए हैं, बाबा आपके लिए है ये। अगर हम याद करते रहेंगे, कार्य भी करते रहेंगे, वो कर्म योग कहलाता है। बाबा कहते हैं जो कर्म योगी है वो बाप की याद में रह सकता है। कर्म योगी ही सहज योगी बनता है। चेक करो कहीं कोई कुदृष्टि तो नहीं जाती। अपने को देखो, हम लक्ष्मी को वरने लायक हैं। हम आए हैं मनुष्य से देवता बनने, क्या हम लक्ष्मी को वरने लायक हैं? अपना चार्ट चेक करो। पोता मिल में क्या देखना है? चार्ट में ये देखना है कि आज के दिन मेरी दृष्टि वृत्ति कैसी रही, आज के दिन में मेरे बोल कैसे रहे, किसी को मैंने कष्ट तो नहीं दिया। अगर दिया गया तो हमें बाबा को पत्र में लिख देना है। सोते समय बाबा को अपने चार्ट में बता देना कि बाबा आज मुझसे ये भूल हो गई और पुनः ये गलती रिपीट नहीं हो गई। ऐसे चार्ट में चेक करो। आज किसी को मन से दुख दिया गया, गलत सोचा गया, कितनी देर तक मैंने सोचा, वो बाबा को बताना है। बोल गलत बोले तो कितने बोले, और कर्म से भी किसी को अगर दुख पहुंचाया तो हमें बाबा को सच बताना है और वो गलती दोबारा कभी ना हो, ये हमें ध्यान रखना है। बाबा ने कहा रोज अपना चार्ट बाबा को दो। देवीमान में आके कोई भी कर्म तो नहीं किया, कोई कुदृष्टि तो नहीं गई, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। माया चार्ट भी नहीं रखने देती, 2-4 दिन लिख के फिर छोड़ देते हैं। बाबा को बड़ा ख्याल रहता है, बड़ा रहम पड़ता है। बच्चे मुझे याद करें तो इनके पाप कट जाएं, इसी में मेहनत है, अपने को घाटा नहीं डालना। बहुत सारे भाई बहनें पूछते भी हैं कि चार्ट में क्या लिखना है। ऐसे तो चार्ट लिखना बहुत बड़ा ही चैप्टर है, लेकिन अभी आप बाबा के नए नए गॉडली स्टूडेंट हैं तो आप मुख्य केवल 3 बातों को लिखेंगे। एक तो क्या सुबह उठ के हमने गुड मॉर्निंग की या नहीं, ये याद रखेंगे कि गुड मॉर्निंग करनी है। इसी तरह से मुरली एकाग्रता से सुनी या नहीं, हाँ या ना लिखेंगे। तीसरी बात, क्या हमने सोने से पहले बाबा को याद किया, गुड नाइट करके सोए। अभी आप 3 ही बातों का चार्ट अपना बाबा को देंगे, फिर धीरे धीरे और बातें भी हम ऐड करते जाएंगे। बाबा ने कहा जो भी चार्ट आप देते हो सच्चे दिल से तो उससे आपकी प्रोग्रेस होती है। जो बच्चे सच्चे हैं वो बाबा को कहते हैं कि बाबा मैं आपको याद अवश्य करूंगा, आपका साथ और हाथ नहीं छोड़ूंगा। ध्यान रहे, माया हमारा साथ छुड़ाने की कोशिश करती है, नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है, लेकिन हमें माया के वशीभूत नहीं होना, अपने को घाटा नहीं डालना। ज्ञान बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए सार। अब जो कुछ हमने सुना उसकी मुख्य बातें नोट करेंगे। सवेरे अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। अमृत वेले का समय 4 बजे या उससे भी पहले प्रारंभ हो जाता है। जल्दी उठकर बाबा से मीठी बातें करनी है और शरीरी बनने का अभ्यास करना है। इस देह में होते हुए देह को भूलने का, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे बाबा की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, फूल बनने का पुरुषार्थ करना है। किसी को कांटा नहीं लगाना, दुख नहीं देना। कैसे दुख देते हम? कभी गलत बोल कर, गलत सोच कर,
तुरंत प्रतिक्रिया करके, किसी की बात काट के, क्रिटिसाइज करके किसी को भी दुख नहीं देना है। वरदान है हर संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। हर संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे सेवा के बिना जीवन नहीं। निरंतर योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी बनो, निरंतर योगी भी बनो, निरंतर सेवाधारी बनो। सोते हुए भी सेवा हो। सोते समय यदि कोई आपको देखे तो आपके चेहरे से शांति, आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करें। जब आप सोएं तो आप बड़ी सुकून वाली नींद सोएं, याद में सोएं। आपको कोई देखे तो लगे कि आपके चेहरे से बहुत शांति और आनंद अनुभव हो रहा है। हर कर्मेंद्रिय द्वारा बाबा की याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहो। हर कर्मेंद्रिय के द्वारा याद दिलाने की सेवा करते रहो। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाते रहो। कर्म द्वारा कर्म योगी भव का वरदान देते रहो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करो, तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल। हर कर्म से सेवा करते रहो, तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल। स्लोगन है अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखो तो मायाजीत बन जाएंगे। रूहानी पर्सनालिटी है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। तो ऐसी स्मृतियाँ रखने से आप मायाजीत बन जाएंगे। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं कर्म योगी हूँ, मेरा हर कर्म प्रभु आपको समर्पित है। जो भी कर्म मैं करूँ आपकी याद में हो और निरंतर सेवा करनी है। चलते फिरते उठते बैठते निरंतर सेवा करेंगे। अभी हम 3 मिनट के लिए प्रैक्टिस करेंगे। अपने हर कर्म से पहले बाबा का विशेष आह्वान करेंगे। अपने आप को भ्रिकुटी में विराजमान खुश नसीब आत्मा अनुभव करें। खुशी मेरा खजाना है। खुशी खुशी मुझे अमृत वेले बाबा को याद करना है। हर कर्म में योग शामिल करना है। हर कर्म से पहले उस महाज्योति को अपने पास बुलाएंगे। मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ। महसूस करें आपके बुलावे पर वो अपनी अनंत शक्तियों के साथ हाजिर हो जाते हैं और वरदान देते हैं कर्म योगी भव, सहज योगी भव। ओम शांति।